गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6P को शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया गया था। उस एक्सरसाइज में हम लोग आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द वेट ऑफ an iron rod is 3 whole 8 by 9 kg. Find the weight of 15 such rods. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, द वेट वजन, वेट मतलब वजन, ऑफ माने का, आयन मतलब एक, अब आयन है, आयन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ आयरन है। आयरन में जो आई है दिस इज अ वॉवेल, सो हियर यूज्ड आयन। अगर ये आयरन आई के जगह पर कुछ और रहता लेटर्स यानी भावल छोड़ के कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ केवल ए होता, मीन्स आयन मीन्स 1। तो कहता है कि द वेट ऑफ एन आयरन यानी वजन का, ए मीन्स आयन मीन्स एक, आयरन मीन्स लोहा, रड समझते हैं, लोहा का रड, लंबा सा रड होगा, ठीक है ना। लोहा वाला एक रड है जिसका वजन, वेट मीन्स वजन 3 whole 8 by 9 kg है। एक आयरन का रड है, ठीक है ना, एक आयरन का रड है, उसका वेट कितना है? 3 whole 8 by 9 kg। कोई भी एक रड है ले लेते हैं, एक रड होगा इतना बड़ा, कितना हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि ये वजन है, इतना वजन का है, वेट उसका कितना है? 3 whole 8 by 9 kg है, लेकिन एक ही आयरन रड है। ओके, फाइंड निकालिए द वेट निकालना है, वेट मीन्स वजन, ऑफ मीन्स का 15 सच रड्स कहने का मतलब यही है कि 15 वैसे रड निकालिए, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही रड का वेट निकालना है। 15 सच रड, सच का मतलब वैसा ही रड्स, जिस तरह के रड का वजन 3 whole 8 by 9 kg था, वन रड का वजन कितना वेट था? 3 whole 8 by 9 kg है। ठीक उसी तरह के रड एगो होगा, 15 गो होगा, उसी तरह का रड कितना है? 15 है। तो बताइए कि उस 15 रड्स का वेट क्या होगा, यह निकालिए, उस 15 रड्स का वेट निकालिए। सच में वैसा ही यानी उसी वेट वाला होगा, वैसा ही मतलब क्या? उसी वेट वाला रड है, के वो रड है 15 वो है, तो 15 का टोटल वेट बताइए कितना होगा, ठीक है। यानी कि एक का वेट है 3 whole 8 by 9 kg, तो 15 रड का जो वेट होगा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लेते हैं कि ये कितना है, एक चौक है, अगर मान लेते हैं कि इस चौक का वेट मान लेते हैं कि 5 ग्राम है, कितना ग्राम है? 5 ग्राम, ठीक है। तो एक चौक का वजन अगर 5 ग्राम है, ठीक है, अगर इसी तरह का 2-3 चौक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 चौक लेते हैं, बिल्कुल सच चौक का मतलब होगा बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, तो 3 ले लेते हैं तो उसका भी 5 होगा, उसका भी 5 होगा। जब एक का 5 है, सच है, तो सच में इसका बिल्कुल वैसा ही, तो तीनों मिलाकर कितना हो गया? 15 हो गया। ये होगा ऐड वाला तरीका से, लेकिन हम चाहते हैं कि शॉर्टकट बनाए, फास्ट बनाए। तो बस जब एक का वेट है 5 ग्राम, तो हमारे पास 3 है, तो 5 × 3 लिख देता है 15 ग्राम। इस तरह से एक का वेट कितना है? 5 ग्राम, तो 3 का वेट कितना हो जाएगा? 15 ग्राम, 5 × 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तरीका से, क्योंकि हम जानते हैं कि एक का वेट कम है, ठीक है, तो अगर 1 से ज़्यादा का निकालना होगा, 1 से ज़्यादा का निकालना है, तो डेफिनेटली ज़्यादा ही वेट होगा। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे। एक आयरन रड का 308/9 kg है, तो 15 का वेट निकालना है। लिखेंगे यहाँ, क्योंकि
लिखेंगे the weight of an iron rod is 3 whole 8 by 9 kg। ठीक है, इसलिए the weight of 15 iron rods is equal to 3 whole 8 by 9 multiply 15 kg। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 9 3 या 27 में 8 को ऐड करेंगे 35 by 9 मल्टीप्लाई 15 नोमिनेटर में है, कटेगा 3 3 या 9 5 3 या 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 175 by 3 175 by 3। ठीक है ना, 175 by 3 हो जाएगा। इसको हॉल तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 5 या 15 2 5 तो 3 8 या 24 1 हॉल इतना केजी 58 हॉल 1 by 4 केजी आपका आ जाएगा 58 हॉल 1 by 4 केजी। ठीक है, इस तरह से हो गया टोटल 15 आयरन रॉड्स का वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द लेंथ ऑफ cloth required for a shirt is 2 whole 3 by 4 meter। Find the length of the cloth required for 20 such shirts। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, रड वाला ही। द लेंथ ऑफ द क्लॉथ मीन्स कपड़ा, समझ रहे हैं, लेंथ मीन्स लंबाई, रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता, जरूरत, फॉर मीन्स के लिए। ठीक है, ए शर्ट, यहां ध्यान देना है, ये शर्ट, एक शर्ट के रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एक शर्ट का रिक्वायर्ड के लिए जो कपड़ा का जो लेंथ है वह है 2 whole 3 by 4 मीटर। एक शर्ट बनाना है, ठीक है ना, शर्ट देख रहा हूं, ये शर्ट बनाना है। एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है, तो 2 whole 3 by 4 मीटर का लेंथ वाला चाहिए। कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो पूछता है कि कितना कपड़ा लेना है, पूछता है ना दुकानदार, तो हम लोग टेलर के यहाँ जाते हैं, उससे नपवाते हैं कि इतना मीटर भाई कपड़ा लगेगा, आपको खरीद लेना है। तो हम लोग जाकर आराम से उतना बोलते हैं दुकानदार को, उतना आपको कपड़ा मिल जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ है कि एक शर्ट को बनाने में, एक शर्ट को रिक्वायर्ड है कितना कपड़े की, 2 whole 3 by 4 मीटर की। तो बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की लंबाई निकाली है। कितने कपड़े की लंबाई, रिक्वायर्ड फॉर 20 शर्ट्स, 20 को शर्ट बनाना है, इसी तरह का केगो शर्ट 20 गो इसी मेजर का 2 whole 3 by 4 मीटर का है। कितना शर्ट बनाना है, 20 शर्ट बनाना है। ठीक है, तो 20 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 20 शर्ट्स। क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 20 such shirts is equal to 2 whole 3 by 4 multiply 20। क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ
required for 20 such shuts is equal to 2 whole 3 by 4 multiply 20 मीटर। और उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 20 such shuts is equal to 2 whole 3 by 4 multiply 20 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 by 4 into 20, पहले होल तोड़ेंगे 4 2 जा 8 3 में 11 by 4 into 20, 4 से कट गया 55 मीटर। आंसर कितना आंसर आ गया? 55 मीटर आ गया। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 9 नंबर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बस इन 4 whole 1 by 2 kilometer, sorry 4 whole 1 by 2 hours if the speed of the bus is 30 whole 6 by 7 kilometer per hour। क्वेश्चन समझेंगे। कहता फाइंड मीन्स निकालिए, द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस निकालिए, कवर्ड यानी कि कवर्ड मीन्स क्या होता है? उतना एरिया कवर किया गया। कोची से? बाय ए बस, एक बस के द्वारा डिस्टेंस को कवर किया गया, यानी कि उतना दूरी चला गया। कोची से? बाय बस से। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बस। कहता है कि निकालिए, क्या निकालिए? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बस, यानी बस के द्वारा तय की गई दूरी। क्या निकालना? बस के द्वारा तय की गई दूरी। इन कितना? इन है मैंने में 4 whole 1 by 2 आवर्स में। एक बस के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है कितना आवर्स में? 4 whole 1 by 2 आवर्स में। इतना आवर्स में एक बस जो है ना कितना दूरी तय किया। इफ मीन्स अगर, द स्पीड, किसी चीज का स्पीड होता है भाई, कितना का स्पीड से चल रहा है, कोई बोलता है 30 के, कोई बोलता है 40 के, कोई बोलता है 50 के, है ना, सबका अपना अपना स्पीड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बस का स्पीड क्या है। इफ द स्पीड ऑफ द बस, यानी बस का जो स्पीड है 30 whole 6 by 7 किलोमीटर, 30 whole 6 by 7 किलोमीटर पर आवर। पर आवर स्पीड है, स्पीड 30 whole 6 by 7 किलोमीटर पर आवर। कहने का सेंस यही हुआ, पर आवर का मतलब हो गया कि 1 आवर में। पर मतलब क्या होता है? 1। पर आवर, पर मतलब 1, यानी कि 1 आवर में कितने की डिस्टेंस तय करता है? 30 whole 6 by 7 किलोमीटर। कौन? बस। ये स्पीड हुआ। स्पीड का मतलब ही होता है कि 1 आवर में वह कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ 1 आवर में जो बस है 30 whole 6 by 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बताइए कि 4 whole 1 by 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 आवर में इतना किलोमीटर यानी 30 whole 6 by 7, तो 4 whole 1 by 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस करेगा। तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बस इक्वल टू,
फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, यहाँ लिख देता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, फॉर्मूले से बना देते हैं। आपका स्पीड है 30 होल 6/7 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। पर आवर क्या है, पर आवर है। पर आवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आवर, ठीक है, इनटू टाइम कितना है 4 और 1/2 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आवर से आवर कट जाता है। कैसे कट जाता है, क्योंकि आवर पर आवर का मतलब तो बाई में होता है, नीचे में। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, ऊपर साफ करें, क्वेश्चन साफ कर दो। इसी को बस क्या करना है, सोल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मेरा जो आएगा क्या चीज में आएगा, किलोमीटर में। डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर है, आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है तो पर मतलब कि बटा में आ जाता है, ठीक है, यानी किलोमीटर बाई एच आ जाता है। और उधर भी एच है यहाँ, तो यह एच और एच कट जाता है तो सिर्फ किलोमीटर बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग खुद इसको करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी आएगा मल्टीप्लाई होकर, दैट्स इज योर, आपका आंसर होगा उतना किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे आप लोग खुद, ठीक है ना। इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of a pole is 5 whole 1/2 meter. 1/3 of the pole is painted in red. 1/4 of it is painted in green. The remaining portion is painted in blue. Find the length of the portion. Painted in blue. ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। द लेंथ ऑफ ए पोल, एक पोल है, क्या है, पोल है। पोल में मान लेते हैं पोल है, ठीक है, पोल है। ये पोल है तो कहता है कि द लेंथ ऑफ ए पोल इज 5 होल 1/2 मीटर। टोटल कितना है, 5 होल 1/2 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। कहता है कि 1/3 ऑफ द पोल। 1/3 ऑफ द पोल कहने का सेंस यह हुआ कि जितना टोटल लेंथ है पोल का, उसका 1/3 पार्ट पेंट किया गया। 1/3 ऑफ द पोल इज पेंटेड इन रेड। इसका जो 1/3 पार्ट है, मान लेते हैं कि 1/3 यहाँ तक आया, 1/3 यहाँ तक आया। ये क्या चीज से पेंट है, रेड से। 1/3 पार्ट है रेड से। किसका 1/3,
तो 5 होल 1/2 का, क्योंकि टोटल लेंथ तो यही है 5 होल 1/2, तो 5 होल 1/2 का 1/3 जो पार्ट होगा वो रेड से है। 1/4 ऑफ इट्स पेंटेड इन ग्रीन, ठीक है, 1/4 ऑफ इट्स पेंटेड इन ग्रीन, ठीक है। अब जो बचा उसका 1/4, उसका क्या 1/4 नहीं, उसका 1/4 नहीं कहता है, टोटल का ध्यान देंगे। 1/4 ऑफ इट पेंटेड इन ग्रीन, ठीक है ना, यानी कि 5 होल 1/2, ठीक है, 5 होल 1/2 का 1/4 जो है सो आपका आ जाएगा कितना 1/4 का, उसको निकालेंगे, ठीक है। यहां पर फिर से देखेंगे, फिर से एक बार फिर से अगेन देखिए, टोटल डिस्टेंस 5 होल 1/2 मीटर है, ठीक है। तो 5 होल 1/2 मीटर का जो 1/3 जो पार्ट है रेड से कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, उसके बाद 1/4 पार्ट है, तो 1/4 में किसका है 5 होल 1/2 का ही है, टोटल का ही है, ठीक है। उतना पार्ट किसका है ग्रीन, इतना जो पेंट किया हो कितना पार्ट से ग्रीन से, तो इसका मान लेते हैं कि 1/4 कहां तक आएगा, मान लेते हैं कि यहां तक आ गया, ठीक है। तो यहां तक आ गया, तो ये 1/4 हो गया जो ग्रीन से हो गया, ये ग्रीन से है पेंट। द रिमेनिंग पोर्शन इज पेंटेड इन ब्लू, अब जो यहां से यहां तक जो रिमेन हो गया, शेष हो गया, बच गया, ये ब्लू से हो गया, ये काफी से पेंट हो गया ब्लू से, तो ही कहता है पेंटेड इन ब्लू। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन पेंटेड इन ब्लू, तो बताइए कि ब्लू से पेंट किया हुआ जो पोर्शन है वो कितना पार्ट है, फाइंड द लेंथ, उसकी लेंथ बताना है, किसका लेंथ बताना है, इसका लेंथ यहां से यहां तक का, ठीक है, जो ब्लू से पेंट है, ये ब्लू से पेंट है, ब्लू से यहां से यहां तक क्या चीज से पेंट था रेड से, ठीक है। और उसके बाद जो बचा टोटल का 1/4 हिस्सा में जो आया था, ठीक है, वो आपको आया था कितना ग्रीन से, तो बताना यही है कि यह कितना पेंट है ब्लू से। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि रेड से कितना पेंट है, फिर ग्रीन से कितना पेंट है, और फिर दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है ना। और ऐड करने के बाद टोटल 5 होल 1/2 में से माइनस करेंगे, तो लिखेंगे द पोर्शन इज पेंटेड in red is equal to 1/3 of 5 whole 1/2 मीटर, तो 1/3 into 11/2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11/6 मीटर। यह हो गया पोर्शन पेंटेड इन रेड। इसी तरह ग्रीन का निकालेंगे, द पोर्शन इज पेंटेड इन ग्रीन, तो ग्रीन का हो जाएगा 1/4 ऑफ, ठीक है, 1/4 ऑफ 5 होल 1/2, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 11/2, तो हो जाएगा 11/8 क्या मीटर, यह आ गया 11/8 और ये हो गया 11/6 मीटर। ये दोनों क्या है, इतना इतना पेंट है, ये रेड से पेंट है और इतना पार्ट जो है से ग्रीन से पेंट है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद पता है कि जो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ब्लू से पेंट है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो बचेगा, सॉरी जो आएगा प्लस करने पर उसको इस टोटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 5 और 1/2 है,
इसको हम लोग साफ करते हैं ऊपर में, इसको साफ किया जाए। लिखेंगे द टोटल, द पोर्शन painted, the portion is painted in red and green is equal to 11/6 plus 11/8। इसका एल्सियम लेंगे तो आ जाएगा 6 और 8 का एल्सियम आ जाएगा 24, तो हो जाएगा 44 और प्लस 33 इज इक्वल टू 77/24 मीटर। ठीक है, अब निकालना है द पोर्शन इज पेंटेड इन ब्लू, द पोर्शन इज पेंटेड इन ब्लू, ब्लू इज इक्वल टू, तो टोटल था 5 और 1/2 माइनस 77/24 मीटर। टोटल में से उसको माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे इक्वल टू 11/2 माइनस 77/24, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 माइनस ये हो जाएगा 77। Here 55/24 इज इक्वल टू, होल तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 होल 7/24, 2 होल 7/24। ठीक है, इतना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर, याद रखेंगे मीटर। इतना पोर्शन जो है से आपका ब्लू से पेंट होगा। ठीक है, इस तरह से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग बना लेंगे। SW कंप्लीट 6P। ठीक है, P था 6P। थैंक्स।